हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का सेशन चालू हो गया है। हिंदी के सभी प्रश्न चालू कर दिया है हमने। तो आप लोग बढ़िया से अच्छे से तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी इसी महीने में, लास्ट महीने में देखने को आप लोगों को मिल सकती है। तो आप लोग अच्छे से बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि बैठने से कोई लाभ नहीं है कि बैठेंगे तो सब कुछ जो पढ़ा लिखा रहता है वो भी भूल जाता है। तो आप लोग बिल्कुल बैठिएगा नहीं। ये मेरा दावा है कि आप लोग अगर बैठ गए तो समझ लीजिए कि आप लोगों की सभी चीज़ें छूट जाती हैं, कि ढीलापाई हो जाती है कि चलो आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो इसका बिल्कुल ही लफड़ा मत रखिएगा कि हम पढ़ाई बंद कर दें। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं बंद करना है, लगातार आप लोगों को तैयारी करना है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं, जो लिपियों से है। सभी प्रश्न हैं आप लोगों को बोली एवं भाषा लिपि से है। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति पूछ रहा है। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। किससे हो गई? ब्राह्मी लिपि से होगी। वन लाइनर प्रश्न है, नोट जरूर करते रहिएगा। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में है? किस भाषा में होगी? ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाएगा? मागधी अपभ्रंश से माना जाएगा। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है कहाँ पर? कोलकाता में हुई है। कहाँ होगी? तो कोलकाता में होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? जैसे कि कचहरियों के बारे में कह रहा है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को कहा जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई है? तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई है 1893 ईस्वी में। कब हुई है? तो 1893 ईस्वी में हुई है। अगला है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन शामिल थे? कौन शामिल थे? कौन कौन शामिल होगा जो नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यापक संस्थापकों में से शामिल थे? कौन कौन शामिल था? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। कौन? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। अगला है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? मैंने इसको पढ़ाया है, आप लोगों को कई बार भी पढ़ाया है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में होगा? अवधी भाषा में होगा। अगला है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ था? तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ था। किस किताब में हुआ था? तो प्रेम सागर में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा, प्रश्न कह रहा है ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित होगा? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। कौन सी भाषा? तो ब्रज भाषा हुई है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन मानी जाती है? कौन होगी? तो ब्रज भाषा होगी। कौन सी होगी? ब्रज भाषा होगी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी भाषा में है? तो कौन सी बोली के अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी के बारे में पूछ रहा है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला, किस क्षेत्र की बोली की कोशिका कहा जाता है? तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र के बारे में कह रहा है? तो बनारस के बारे में कह रहा है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? काशिका इसका उपनाम होगा। तो बनारस की बोलियों को कहा जाता है। अगला है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने
किया? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने? राज लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला है अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो अवधि की उत्पत्ति अगर पूछता है प्रश्न कि अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। किसकी उत्पत्ति? अवधि की उत्पत्ति माना जाता है। अगला है किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है पूछता है प्रश्न। तो ब्रज भाषा के बारे में पूछता है कि किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो ब्रज भाषा में हुआ है। अगला है अहीर वाटी का संबंध किससे है? तो अहीर वाटी अगर पूछता है प्रश्न कि अहीर वाटी का संबंध किससे है, तो उत्तरी राजस्थानी से है। किससे होगी? उत्तरी राजस्थानी से होगी। अगला प्रश्न है भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो भाषा की उत्पत्ति हुई है प्राचीन अपभ्रंश से हुई है। किससे? प्राचीन अपभ्रंश से हुई है। अगला है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस प्रश्न कह रहा है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाएगा? तो मागधी अपभ्रंश से माना जाएगा। ये रहे आज आप लोगों की पूरी बोलियां ख़त्म हो गई। कहाँ से कहाँ तक थी पूरा मैंने जो भी चुनिंदा हुआ प्रश्न था आप लोगों के सामने पूरा प्रस्तुत कर दिया, आप लोगों के सामने रख दिया। छोटी सी वीडियो में पूरा मैंने कवर करने की कोशिश किया कि आप लोगों की बढ़िया से बढ़िया क्लास चल सके और टाइम भी बचता रहे। तो पूरा ख़त्म हो गया। आप लोग यहाँ इसको बढ़िया ध्यान से पढ़ लेना, नोट कर लेना। अगर यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, यहाँ से आप लोगों को 3-4 प्रश्न तो पक्का ही पक्का मिलेगा आप लोगों को। अगर बोलियों से प्रश्न आएगा तो बिल्कुल यहीं से आएगा, ये लिख कर दे रहे हैं आप लोगों को। दावा करते हैं कि बिल्कुल यहीं से प्रश्न आएगा, तो इसको स्किप मत करना और बढ़िया से अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।